सोचो अगर आपको पता चले कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई भूत प्रेत उसके साथ संबंध बना रहा है, तो ये जानकर आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक गांव की ये बात है जहां राघव और दिया एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अब वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन शादी करने के लिए लड़के को कामयाब होना पड़ता है, जेब में पैसे होने पड़ते हैं, तभी लड़की वाले उसका हाथ देते हैं। तो राघव फैसला करता है कि मैं शहर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे पापा से बात करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिर ऐसा क्या हुआ दिया के साथ जो ये सारा सपना टूट गया। तो आइए जानते हैं। दिया जो कि सीधी सादी सिंपल लड़की थी और राघव से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे शादी करने वाली थी। राघव भी उससे उतना ही मोहब्बत करता था, इसलिए वो शहर गया ताकि पैसे कमा कर आऊँ और उससे शादी करूँ। दिया अभी वो पढ़ाई कर रही थी, 12th क्लास का एग्ज़ाम था, इसलिए वो डेली क्लास करने जाती थी ट्यूशन में। एक दिन क्लास करने जाती है तो देखती है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है। तो सर बोलते हैं कि आओ दिया, बैठो। तो दिया बोलती है सर यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं भी जाऊँ क्या, छुट्टी है आज। तो सर बोलते हैं नहीं छुट्टी तो नहीं है, बाकी लोग आए नहीं हैं, तुम बैठो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा अच्छे से, फर्स्ट डिवीज़न ला के दिखाऊंगा तुम्हें। तो दिया बोलती है सर अकेले में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और होता तो सही रहता। सर बोलते हैं अकेले ही पढ़ाई होती है तभी तो समझ में आएगी, तो मेरी बात मानो, आओ बैठो। और उसके बाद वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो अपना हरकत स्टार्ट करते हैं। दिया के जो टीचर थे उसकी नीयत काफ़ी गंदी थी। कई महीनों से वो दिया पे नज़र रख रहा था, गंदी नज़र। लेकिन इस बात से बेखबर दिया और राघव के प्यार में मगरूर थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। टीचर उस दिन कोई नहीं था और इसका गलत फ़ायदा उठाया। उसे धीरे धीरे वहाँ टच करने लगा जहाँ लड़कियों को नहीं किया जाता। दिया भी अब समझ रही थी कि उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो कहती है सर मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। वो बोलते हैं अरे अभी रुको तो सही, अभी अभी रुक जाओ अच्छे से, थोड़ा आधा घंटा रुक जाते हैं, अभी एक लेसन पढ़ाना बाकी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन दिया तो समझ गई कि इसकी नीयत में तो खोट है। अब वो उसे छुड़ाकर निकलने की कोशिश जैसे ही करती है, बस उसका सर उसका हाथ पकड़ कर खींच लेता है। अब दिया बहुत घबरा जाती है और कहती है सर प्लीज़ मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं सर मुझे छोड़ो नहीं तो मैं हल्ला करूँगी, सबको बुला लूँगी। सर ये बात सुनकर गुस्सा जाते हैं और उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। दिया गिर जाती है, जैसे ही चिल्लाने लगती है बस उसका वो मुंह दबा देते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसके बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिया के पास एक बड़ा सा हथौड़ा रखा रहता है और वो उठाती है और उसे मार देती है। उसे पता भी नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। उतने ही में उसके सर से खून लथपथ होने लगता है और वहीं पे उसका टीचर मर जाता है। दिया बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से भागती है। भागते भागते घर जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। दिया जो कि बहुत ही घबराई हुई है और परेशान है, न किसी से बात कर रही है, उसकी दोस्त भी पूछ रही है तो वो कुछ बता नहीं रही। यहाँ पे टीचर के बारे में मालूम चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं, तो उसकी छानबीन चलती रहती है।
अब राघव भी यहाँ परेशान है कि दिया से बात नहीं हो पा रही। आखिर क्या हुआ है दिया को? दिया जो कि बहुत घबराई हुई है, बहुत परेशान है। एक दिन दिया के ख्वाब में वो टीचर आता है और उसके साथ वो वही करता है जो उस दिन करने की वो कोशिश कर रहा था। दिया की आँख फ़ौरन खुलती है और वो और घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं बताती है और वो बेहद बहुत डर जाती है। उसके बाद जो सपने में उसने देखा था वो हकीकत में होने वाला था। वो टीचर का आत्मा उसके पास आ गया। अब ये कैसे आया? क्योंकि उसका खून उसके लॉकेट में लगा हुआ था और उसने उसको देखा नहीं, हटाया नहीं, जिसके वजह से वो उससे जुड़ा रहा और रात होते ही उसके साथ वो सब करता था जो वो करना चाहता था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी। वो चिल्लाने की कोशिश करती थी लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती थी। वो सब कर रहा था जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो उसके जिस्म का भूखा था और कई महीनों से उसकी गंदी नज़र उस पे पड़ी हुई थी। अब ये बात राघव को पता चलती है कि दिया के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। राघव फ़ौरन वहाँ से भागता हुआ आता है गाँव में और दिया के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। वो रोते हुए, डरते हुए कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता राघव, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये मेरे साथ वो सब करता है जो वो करना चाहता था और मैं अब बहुत टूट चुकी हूँ। अब मैं बस मरना चाहती हूँ। तुम कहीं और चले जाओ और अपनी शादी करके अपना घर बसाओ, खुश रहो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन राघव कहता है कि हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूँगा, मैं इस चीज़ को ख़त्म करके रहूँगा। लेकिन दिया कहती है ये बहुत पावरफुल है, तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे। और उतने ही में ही उसको ऐसा लगता है जैसे कोई बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले जा रहा है। राघव देखकर एकदम चौंक जाता है, डर जाता है। जिससे पहले ही कि कुछ करे वो वहाँ से उसके साथ वो सब करने लगता है। ये चीज़ देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है, घबरा जाता है और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद जैसे ही जाता रहता है तो उसे एक बाबा टकराता है। बाबा कहता है, लगता है तू बहुत परेशान है, तेरी परेशानी का हल बस एक ही सबब है, अगर तू वहाँ चला गया तो तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और जो तूने सोचा है वही होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि बाबा क्या ना क्या चाह रहा है। वो फिर आगे निकल देता है। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि बाबा गायब। अब ये देखकर उसे लगता है कि ज़रूर कुछ तो बात है। अब वो चारों तरफ बाबा को ढूंढने लगता है कि ये कौन बाबा था, कहाँ है, आखिर मुझे ऐसा क्यों बोला। फिर उसके दिमाग में घंटी बजती है। उसे समझ में आता है कि हो सकता है कि इस चीज़ के लिए मुझे ही करना है। वो एक चलते चलते एक मज़ार आता है और मज़ार में देखता है कि वो बाबा झाड़ू लगा रहा है। वो वहाँ से भागते हुए जाता है और बाबा को बोलता है, बाबा आप यहाँ? तो कहता है, मैं तो हर जगह हूँ, मैं एक हवा हूँ और हर जगह हूँ और तेरे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। तू बहुत परेशान है और जो और तेरी महबूबा के साथ जो हो रहा है तो उसे ठीक करना चाह रहा है। तो सुन ले, तू कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत कठिन है, बहुत उसे बचाने के चक्कर में तेरी मौत भी हो सकती है। वो कहता है, बाबा
चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं दिया को बचा के रहूँगा। मुझे करना क्या पड़ेगा, बस ये बता दो। बाबा बोलते हैं कि तूने ध्यान नहीं दिया, दिया एक लॉकेट पहनी हुई है जिसमें उसका खून लगा हुआ है। उस लॉकेट को तू ले जा और एक दरिया में बहा दे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्या तू कर पाएगा? वो बोलता है, बाबा मैं हर परिस्थिति से गुज़र सकता हूँ। फिर उसके बाद उसे बाबा एक पानी देते हैं और बोलते हैं, ये ले जा, अगर तुझे कुछ मुसीबत आए तो ये पानी तेरी मदद करेगा। वो जाता है और दिया को बोलता है, चलो मेरे साथ एक दरिया किनारे है। वो बहस करती है, लेकिन वो जिद करके उसे अपने साथ ले जाता है। दरिया के पास पहुंचते ही वो आत्मा फिर उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। यहाँ पे राघव बहुत ही हिम्मत करके वो पानी निकालता है और उस पे छींटता है। पानी से वो शैतान जलने लगता है और भाग जाता है। फिर वो लॉकेट को उतार कर उस दरिया में फेंक देता है और वो शैतान हैवान उसी दरिया में हमेशा के लिए गर्क हो जाता है। वाकई में मोहब्बत में ताकत होती है। मोहब्बत की बात जब आ जाए तो शैतान से भी इंसान लड़ सकता है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और आज वो बहुत खुश है और उनके 2 बच्चे भी हैं। पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो और मान लो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या आप उसके लिए हद तक गुजर सकते हो, यहाँ तक कि शैतान से लड़ सकते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे भी ख़तरनाक होने वाली है।